Hello everyone. In this video, we'll see how we can write good essay and score good marks in essay paper. और ये सब हम सीखेंगे by discussing the toppers essay copy. ये हैं गौतम विवेकानंदन. इनके essay में स्कोर था 149 2022 में. सो 149 वॉज अ रियली गुड स्कोर. अब ये इन्होंने कुछ अपनी स्ट्रैटेजी बताई है कि मेरे इतना स्कोर क्यों आया. उनको ऐसा क्यों लगता है कि पहले वो उन्होंने बोला कि जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किए थे वो यूनिक थे, ठीक है, लेकिन साथ में वो ये ऐड कर देते कि इससे कोई सिग्निफिकेंट एडवांटेज नहीं मिलता है, ठीक है. इन्होंने ये टॉपिक्स पे ऐसे लिखा था, पॉइंट्स आर दी unacknowledged legislator of the world, a smile is the chosen vehicle for all ambiguities. फिर वो बोलते हैं कि I try to write as many relevant and diverse example. So examples जो आप देते हो वो relevant होनी चाहिए and diverse होनी चाहिए, ठीक है. उन्होंने बोला कि मैंने जो पहला ऐसे लिखा था ये poets वाला, तो इन्होंने फॉरेन poets और इंडियन poets दोनों को यूज़ किया था, जैसे वर्ड्सवर्थ, ऑडेंस थ्योरी ऑफ एगेप एंड इरोस, और कबीर और उनके दोहे के बारे में भी लिखा था, ठीक है. और कुछ जो उनकी फेमस लाइन थी वो भी यूज़ करी उन्होंने, ठीक है. उसके बाद वो बोलते हैं कि राइट एट दी ऑनसेट आई मेंशन माय इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक. तो उन्होंने जो टॉपिक था उसको इंटरप्रेट किया और स्टार्टिंग में ही बता दिया कि दिस इज द इंटरप्रिटेशन, और उसके बाद उसको एक्सपेंड किया और जितनी डायमेंशन हो सकती थी उतनी डायमेंशन ओपन करी. और वो बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बोलते हैं कि मैंने कोई पर्टिकुलर टेम्पलेट फॉलो नहीं किया. आई डिड नॉट स्टिक टू एनी स्पेसिफिक टेम्पलेट फॉर ऐसे, बिकॉज वो बोलते हैं कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऐसे शुड बी फ्री फ्लोइंग. टेम्पलेट का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे कि सोशल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, या कम्युनिटी लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है. और पॉलिटिकल डायमेंशन, पेस्टल जो अप्रोच आप फॉलो करते हो, ठीक है. तो ये बोलते हैं कि मैंने एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं किया था, ठीक है. आई ट्राई टू स्टार्ट एंड एंड ऑन हाई, ठीक है, कोट और एनेक्डोट एक्सेट्रा. थंब रूल जो बोलते हैं कि मैंने फॉलो किया, वट एवर वन हैज़ एक्सपीरियंस और गॉन थ्रू इन लाइफ, जो भी आप एक्सपीरियंस करते हो या जो भी आपने लाइफ में देखा है, सीखा है, ठीक है, जो भी पढ़ा है, सुना है, वो आप अपने ऐसे में यूटिलाइज कर सकते हो. इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट योर पॉइंट्स शुड बी रेलिवेंट. तो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस है कि आपने जो सुना है, देखा, वो रेलिवेंट होना चाहिए आपके ऐसे की जो टॉपिक है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग होना चाहिए. ये नहीं कि आपने कुछ भी सुना है तो वो लिख रहे हो और ऐसे में वो पूछा भी नहीं गया है. सो इट इज़ दी ओनली पेपर वेयर देर इज नो फिक्स सिलेबस. सो यहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो. सो यूज दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसमें स्कोर कर सकते हो आप. इसमें आप इनपुट कम दोगे तब भी आउटपुट ज़्यादा आएगा, ठीक है. अब वो बात में ये भी लिख देते हैं कि मैंने वो टॉपिक इसलिए सेलेक्ट किए थे क्योंकि मैं कंफर्टेबल था उसमें, इसलिए नहीं सेलेक्ट किए थे कि और लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे तो कम लोग सेलेक्ट करेंगे तो चांसेस ज़्यादा है कि हाई मार्क्स मिलेंगे. ऐसा नहीं, उन्होंने बोला मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा था उन टॉपिक्स में कि मैं लिख सकता हूँ, अच्छे से लिख सकता हूँ. सो वट एवर यू फील यू आर कंफर्टेबल विद एंड कैन राइट विद कन्विक्शन, उसी टॉपिक पे आप ऐसे लिखिए. सो यू नीड टू हैव बोथ गुड पॉइंट्स एज वेल एज गुड एग्जाम्पल्स. सो पॉइंट्स भी चाहिए और एग्जाम्पल्स भी चाहिए. सो ये नहीं कि सिर्फ एग्जाम्पल लिख रहे हो तो वो आपका ऐसे बहुत अच्छा दिखेगा, नहीं. पॉइंट्स होनी चाहिए, उसको आप सब्सटेंशिएट करो एग्जाम्पल के साथ. I was very fortunate that there were these two topics where I could easily write with conviction and with appropriate examples. आप बोलते हैं कि ठीक है, सो दिस इज देयर. सो ये उन्होंने बताया कि कैसे मैंने 149 स्कोर किया. अब उन्होंने जो विजन में ऐसे टेस्ट लिखा था, ऐसे पेपर लिखा था, वो देखते हैं कैसे लिखा उन्होंने. सो जेंटल परसुएशन सक्सीड्स वेयर फोर्स फेल, ठीक है. तो अब ये टॉपिक है कि जेंटल परसुएशन सक्सीड्स वेयर फोर्स फेल्स. तो इसको आप पहले समझो, डिकोड करो कि क्या टॉपिक बोल रहा है. कि परसुएशन, अगर जेंटली आप परसुएट करने की कोशिश करो, समझाने की कोशिश करो, तो वो सक्सीड हो जाती है, लोग मानने लगते हैं. लेकिन अगर आप फोर्स का यूज करोगे तो यू वॉन्ट बी सक्सीडिंग. ये फोर्स से आप लोगों को मनवा नहीं सकते हो, काम नहीं करवा सकते हो. तो अब कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो नॉलेज है ना उसको यूज करते हैं. अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये आपने अपनी स्पेक्ट्रम में पढ़ा होगा. सो वो कैसे स्टार्ट करते हैं. Ahmedabad mill strike of 1918 was a page turner in India's freedom struggle. Mill striker wanted a 45% wage rise in addition to a bonus to deal with inflation. Mill owners, on the other hand, was willing to provide only 20% rise. Moreover, when the mill owners attempted to bring workers from the elsewhere, the scene turned violent. So the workers went on a full-fledged strike.
Then arrived Gandhiji, who used his skill and persuasion and was able to convince both the workers and the owner. So यहाँ पे उन्होंने अब जो कीवर्ड है ना, क्या है, persuasion, उससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है. An amicable solution was found. Owners agreed to give 30% राइट. सो इस तरीके से देखो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, मॉडर्न हिस्ट्री से एक एग्जाम्पल लिया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से एग्जाम्पल लिया, उसको जो ऐसे का टॉपिक है उससे कनेक्ट किया. ठीक है, देखो कनेक्टिंग विद द टॉपिक ऑफ ऐसे कैसे कि ये इंसिडेंट, अब देखो कनेक्टर, ये कनेक्टर है कि एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पे जा रहे हैं तो वो कनेक्टर का यूज करें कि दिस इंसिडेंट थ्रोज अ वैल्यूएबल लेसन. और वो लेसन क्या है कि हाउ परसुएशन सक्सीड्स वेयर वायलेंस फेल्स. ठीक है, परसुएशन सक्सीड्स वेयर वायलेंस फेल्स. मोर एवर, देखो फिर कैसे एक कनेक्टर यूज किया. इट ऑल्सो रिवील्स द इंपॉर्टेंट ऑफ परसुएशन एंड अ कंसेंसस अप्रोच विद म्यूचुअल कोऑपरेशन. ठीक है, फिर उसको अब वो डिफाइन कर रहे हैं परसुएशन होता क्या है. डिफाइंड एज एन अटेम्प्ट टू मेक पीपल बिहेव और थिंक इन अ सर्टेन वे दैट इज फेवरेबल टू द परसुएडर. फॉर एग्जाम्पल बाई पुटिंग अप साइन बोर्ड्स सच एज थैंक यू फॉर नॉट स्मोकिंग. सो देखो आपने ये क्या है, आपने देखा होगा ना, ऑब्जर्व किया होगा अपनी डेली लाइफ में. तो जो आप अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हो वो आपके ऐसे में आ सकता है और अप्रोप्रिएट मैनर में आ सकता है, और रेलिवेंट है तो आप लिख सकते हो, डेफिनेटली लिख सकते हो. सो पीपल आर परसुएडेड इन कंप्लाइंग विद द सेम. द पावर ऑफ परसुएशन इज इंडीड स्ट्रॉन्ग एंड वास्ट. ये बता रहे हैं पावर परसुएशन की क्या शक्ति है, क्या पावर है, स्ट्रॉन्ग है, वास्ट है. नाउ देखो फिर ये जो वर्ड है ना, कनेक्टर है. However, there is no place for force in persuasion. Force का कोई स्थान नहीं है persuasion में. The very act of violence is antithetical to the concept of gentle persuasion. ये बता रहे हैं कि violence और persuasion antithetical हैं एक दूसरे से. Moreover, it needs to be understood that persuasion is not the same as coercion or duping. अब ये बता रहे हैं कि persuasion क्या नहीं है. पहले उन्होंने बताया कि persuasion क्या होता है, अब वो बता रहे हैं कि persuasion क्या नहीं होता है. So coercion और duping उसको आप persuasion नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप थ्रेट और ब्लैकमेल अगर यूज करते हो तो वो कोर्शन है, आप कोर्स कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो. और अगर एक कार सेल्समैन, अब एग्जांपल दिया उन्होंने, एक कार सेल्समैन है, वो कन्विंस कर रहा है कस्टमर को कि कार खरीद लो आप. ठीक है, और इस कार बेचने के प्रोसेस में अगर कस्टमर कार खरीद लेता है तो जो सेल्समैन है उसको कमीशन अच्छा मिलेगा. सो ये इंस्टांस है ड्यूपिंग का, परसुएशन का नहीं. राइट, नाउ आगे आगे लिखते हैं वो, द रीजन वाई जेंटल परसुएशन सक्सीड्स. क्यों, अब ये बताना चाहते हैं तो ऐसे की डिमांड यही है कि जेंटल परसुएशन क्यों उसको सक्सेस मिलती है और क्यों फोर्स फेल हो जाता है, वायलेंस फेल हो जाता है, वो बता रहे हैं. क्योंकि इसका साइकोलॉजिकल एज वेल एज सोशल डायमेंशन अटैच्ड है इसके साथ. देखो अब वो अब इन्होंने ना जो टेम्पलेट है वो यूज की हुई है इन मॉक टेस्ट में, जब लिखा हुआ है इंडिविजुअल लेवल पे, परसुएशन सक्सीड्स बिकॉज पीपल आर एबल टू अटैच देमसेल्व्स और रेजोनेट देमसेल्व विद अ रोल मॉडल एज और अ स्टालवर्ट फिगर. अब देखो एक पॉइंट दिया उन्होंने कि इंडिविजुअल लेवल पे परसुएशन क्यों सफल हो जाती है, क्यों सक्सीड होती है, बिकॉज जो लोग हैं दे अटैच देमसेल्फ. कि सपोज किसी ने अपने आप को राहुल द्रविड़ से अटैच कर लिया, तो राहुल द्रविड़ को ऐड करेंगे किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, परसुएट करेंगे लोगों को, तो लोग वो खरीद लेंगे. ठीक है, या आप उसको रोल मॉडल कंसिडर करते हैं. ठीक है, सो देखो यहाँ पे अक्षय कुमार वो ना सैनिटरी पैड्स उनको प्रमोट करते हैं वुमेन के हाइजीन के लिए. सो इसकी वजह से सोशल चेंज आया सोसाइटी में. सो ये चेंज ना परसुएशन से ही पॉसिबल था. ठीक है, परसुएशन से ही पॉसिबल था क्योंकि कोई रोल मॉडल हमको परसुएट कर रहा है, वो बता रहा है कि चीज कितनी इंपॉर्टेंट है. अगर आप फोर्स का यूज करते हैं तो कभी ये चेंज नहीं आता, ये सोसाइटल चेंज नहीं आता. अब सोसाइटल लेवल पे वो बोल रहे हैं, पहले उन्होंने इंडिविजुअल लेवल पे बोला, अब वो सोसाइटल लेवल पे बोल रहे हैं कि परसुएशन क्यों सक्सीड होती है, क्यों सक्सेस मिलती है परसुएशन से. क्योंकि बैंड वैगन इफेक्ट होता है. क्योंकि क्या होता है बैंड वैगन इफेक्ट, मतलब जैसे आपने कुछ काम किया और आप दूसरों को बता रहे कि ये मैंने ये किया और मुझे इससे ये हासिल हुआ, ये सक्सेस मिली. ठीक है, सो और लोग भी आपको फॉलो करने लगेंगे. सो दिस इज अ सिचुएशन वेयर पीपल आर परसुएडेड इनटू डूइंग समथिंग जस्ट बिकॉज ऑल अदर्स आर डूइंग द सेम. राइट, जैसे कि सेल्फी विद डॉक्टर कैंपेन स्टार्ट हुआ, हरियाणा में स्टार्ट हुआ था, किसी एक बंदे ने स्टार्ट किया होगा, फिर सोशल मीडिया में सब ने इसको, ये वायरल होने लगा और सबने ये इस ट्रेंड को यूज करने लगे, सेल्फी विद द डॉटर. क्योंकि बैंड वैगन इफेक्ट, क्योंकि वो लोग कर रहे हैं, एक बंदे ने किया तो दूसरा भी कर रहा है, दूसरा कर रहा है तो और सारे कर रहे हैं. ठीक है, और नेशनल लेवल, अब वो नेशनल लेवल की बात करते हैं कि जेंटल परसुएशन वर्क्स बिकॉज इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ वननेस. तो सोसाइटल लेवल पे उन्होंने बोला बैंड वैगन इफेक्ट. अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि वननेस की फीलिंग आती है नेशनल लेवल पे, और वायलेंस
अगर होगा तो इट लीड्स टू सेपरेशन, बट परसुएशन लीड्स टू पीपल कमिंग टुगेदर। ठीक है, अब इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने बोला यूज ऑफ फोर्स लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ बिटर फीलिंग्स। अगर आप फोर्स का यूज करोगे तो बिटर फीलिंग्स होगी, रेशियल हेट्रेड फैलेगा, जेनोफेबिया फैलेगा। लेकिन परसुएशन से क्या होगा, इट प्रमोट्स गुड फीलिंग्स अमंग डिफरेंट कंट्रीज। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का सक्सेस के पीछे का क्या रीजन है, इट इज बिकॉज ऑफ परसुएशन। Time and again it has been seen that in different and varied fields, any time a force fails, gentle persuasion is able to cover the ground and is able to bring about the desired change. तो जब भी force fail होता है तो gentle persuasion, जो काम force नहीं कर पाती है वो gentle persuasion करती है, और जो desired change होता है वो लेकर आती है। ठीक है, टाइम एंड अगेन, देखो ये कनेक्टर है एक तरीके से। फिर आप वो बता रहे हैं सोशली स्पीकिंग कैंपेन सच बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सक्सेस क्यों हुआ, क्योंकि हाँ इसमें परसुएशन का एलिमेंट था। उसके बाद वो बताते हैं कि वुमेन का जो एनरोलमेंट रेट है हायर एजुकेशन में वो बढ़ा है। ठीक है, ये वही अगेन एग्जांपल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने असर का रिपोर्ट को कोट किया है, बट असर ना स्कूल एजुकेशन के बारे में बात करता है, प्लीज रिमेंबर दिस। सो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, बट एनीवेज सक्सेस स्टोरीज ऑफ ओपन डिफिकेशन फ्री कैंपेन, राइट। ये क्यों हुआ कि सोच बदलो, है ना, वो जो कैंपेन आया था विद्या बालन अमिताभ बच्चन, ठीक है, ओपन डिफिकेशन के अगेंस्ट उन्होंने कैंपेन किया तो उससे सक्सेस मिली। ठीक है, जन भागीदारी बढ़ी, जन भागीदारी भी बढ़ी, लोगों ने उस कैंपेन को अडॉप्ट किया क्योंकि उनके रोल मॉडल उनको परसुएड कर रहे थे। ठीक है, अब पॉलिटिकल एस्पेक्ट में जब बात करते हैं, सो नक्सलिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म का प्रॉब्लम इंडिया फेस करता है। सो अगर आप फोर्स यूज कर रहे हो, सिर्फ फोर्स यूज कर रहे हो, ठीक है, इससे सिचुएशन इंप्रूव नहीं होगी। परसुएशन अगर आप यूज करोगे सो इट कैन ब्रिंग चेंजेस, इट कैन लीड टू इम्प्रूवमेंट। सो जैसे कि नागा पीस टॉक्स और नागा अकॉर्ड, ठीक है, बोडो अकॉर्ड, ये सब आप लिख सकते हो, तो इससे पीस आया है। सो दे आर दी प्रूफ दैट परसुएशन सक्सीड इवन इन सीमिंगली इम्पॉसिबल सिचुएशन। अब देखो ये एडिशनली ये कनेक्टर है। अब इकोनॉमिक फील्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या बात करी थी, सोशल फील्ड की बात करी थी, सोशल डायमेंशन लिया था, फिर पॉलिटिकल एस्पेक्ट लिया था, अब वो इकोनॉमिक डायमेंशन ओपन कर रहे हैं। परसुएशन हैज हेल्प इन ब्रिंगिंग सटल चेंजेस विद द एडवेंट ऑफ जैम ट्रिनिटी। ठीक है, जनधन आधार मोबाइल, फाइनेंशियल इंक्लूजन बिकेम ए सक्सेस स्टोरी। सो द वेरी रीजन बिहाइंड दिस वाज परसुएशन। पीपल वर मेड टू अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो लोगों को समझाया गया, मोदी जी ने खुद आके बताया फायदा। ठीक है, एंड दैट मेड द डिफरेंस ऑल्सो इन दी। अब वो इंटरनेशनल रिलेशन, एक नया डायमेंशन खोला, इंटरनेशनल रिलेशन। अगर आप सॉफ्ट पावर यूज करते हो सो यू आर, ये सॉफ्ट पावर को आप परसुएशन से इक्वेट कर सकते हो। तो फैक्ट दैट इंडिया एंजॉयज गुड रिस्पेक्ट इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के लोग इंडिया को पसंद करते हैं, क्यों, बिकॉज हमने सॉफ्ट पावर का यूज किया वहां पे, हमने उनके बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाए, डैम्स बनाए, स्कूल्स बनाए, पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई है, हमने उनको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करें। तो इससे ना एक गुडविल जनरेट हुई है, और वो गुडविल हमारी सॉफ्ट पावर की वजह से जनरेट हुई है, हमारे हमने जेंटल परसुएशन किया है। ठीक है, सो लेकिन अगर फोर्स अगर हम यूज करते हैं जैसे कि सोवियत यूनियन ने और यूएसए ने किया तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, हाउएवर दैट बीइंग सेड, अब देखो ये कनेक्टर है, हाउएवर दैट बीइंग सेड देयर एग्जिस्ट सम चैलेंजेस। अब वो बता रहे हैं कि कुछ चैलेंजेस और इश्यूज हैं दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, विदाउट दैट इवन परसुएशन वॉन्ट बियर द रिक्वायर्ड फूड। तो अगर ये चैलेंजेस इश्यूज को आप एड्रेस नहीं करोगे तो उनको एड्रेस करे किए बिना आप परसुएशन से काम नहीं निकलवा सकते। अब क्या है वो चैलेंजेस, पहला चैलेंज वो बोलते हैं कि यूज ऑफ फोर्स कल्चर। अनफॉर्चुनेटली यूज ऑफ फोर्स ऑफन हैपेंस एज एन इनहेरेंट रिएक्शन। तो कुछ भी होता है तो हम फोर्स यूज करने की सोचने लगते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम लगते हैं कि चलो फोर्स यूज करेंगे। सो इससे एक विशियस साइकिल क्रिएट होता है कि आपने फोर्स यूज की, फिर वायलेंस हुआ, फिर वायलेंस हुआ तो आपने फोर्स यूज की। सो इससे क्या होता है कि एक्सट्रीमिज्म नक्सलिज्म इसका जो प्रॉब्लम है वो बढ़ता जाता है, एग्रेवेट होता है, खत्म होने की जगह। टू सॉल्व, अब वो यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम बता रहे हैं और सॉल्यूशन भी बता रहे हैं। टू सॉल्व दिस, ये कनेक्टर है, वन नीड्स टू डू अवे विद द कल्चर ऑफ वायलेंस। तो हमको ये वायलेंस का कल्चर छोड़ना पड़ेगा, जैन फिलोसफर्स उनकी टीचिंग्स को समझना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा कि वायलेंस इज नेवर आंसर और अ सॉल्यूशन, इट मे प्रोवाइड टेम्पररी रिस्पाइट, आपको मिल सकता है, बट इट इज डैमेजिंग इन द लॉन्ग रन। ठीक है, देखो वो ये ना अंडरलाइन भी करे जा रहे हैं कीवर्ड्स को, और प्लेन सिंपल वर्ड्स हैं, कुछ बहुत ज़्यादा जार्गनाइज नहीं है। ठीक है, और
पैरास के बीच में फ्लो है, पढ़ने में आपको मजा आएगा, ओके ठीक है। सेकेंडली द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट, अब दूसरा इशू क्या, ट्रस्ट का प्रॉब्लम रहता है। सो अगर ट्रस्ट नहीं है लोगों को आपकी बात पे, तो वो परसुएड नहीं होंगे, आपकी बात मानेंगे नहीं। सो मोर एवर दिस व्हेन कपल्ड विद इंस्टांसेस ऑफ कोर्शन एंड डोपिंग, और कई बार लोगों को दिखता है कि हमको फोर्स कर रहे हैं, हमको धोखाधड़ी में फंसा रहे हैं। सो इससे क्या होता है, रिलेशन और खराब होते हैं, ट्रस्ट और बिगड़ता है, तो परसुएशन नहीं हो पाता है सक्सेसफुल। अब सॉल्यूशन क्या है, हमको इफेक्टिव परसुएशन करना पड़ेगा। आप हमको वी हैव टू कनेक्ट विद द पीपल, राइट, and we have to build trust by being honest and transparent, the way health officials were able to convince many rural villagers to take COVID-19 vaccine। तो एक एग्जांपल दे दिया उन्होंने, उन्होंने बताया कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं, इफेक्टिव परसुएशन। उसके लिए उन्होंने एक एग्जांपल भी दे दिया, दैट वी हैव टू बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट। एंड कोविड-19 वैक्सीन के टाइम पे हेल्थ ऑफिशियल ने कैसे परसुएड किया था कि आप वैक्सीन लगा लीजिए, ये आपके फायदे के लिए। उन्होंने उनके जो परसुएशन था उसमें क्लैरिटी थी, ट्रांसपेरेंसी थी उनके प्रोसेसेस में, उनके मेथड्स में, हेल्थ वर्कर्स के। अब कुछ और टेक्निक्स हैं जिससे कि परसुएशन का इम्पैक्ट इंप्रूव हो सकता है, वो बता रहे हैं कि आप एक राइट पर्सनैलिटी को चुनो, जो कि रोल मॉडल वाली बात है, जो उन्होंने आगे भी की हुई है, ठीक है, जैसे अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। और एनजीओज वगैरह और सिविल सोसाइटी वगैरह की भी हेल्प ले सकते हो, दैट कैन क्रिएट मोर इम्पैक्ट, जैसे कि सेव द गर्ल चाइल्ड, पढ़े भारत कैंपेन, हम दो हमारे दो। सो एनजीओज के कैंपेन थे, सो दे प्रूव दैट परसुएशन इज द राइट वे। फिर वो बोलते हैं लास्टली, देखो ये भी कनेक्टर है, लास्टली द वर्ल्ड नीड्स टू रिकॉल द टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी। हिज एंटायर लाइफ इज in his entire life he stood for the truth and non-violence, and these are the very tools required to make persuasion a success। so non-violence है, अहिंसा का आप मार्ग फॉलो करते हो, सत्य का मार्ग फॉलो करते हो, तो लोग आपकी बात मानेंगे। ह्यूमैनिटी हैज कम अ लॉन्ग वे, ह्यूमंस आर नॉट ब्रूट एनिमल हु कैन बी डिसिप्लिन्ड बाय मीन्स ऑफ फोर्स, ओनली जेंटल परसुएशन कैन ब्रिंग लास्टिंग सक्सेस, ठीक है। सो ये उन्होंने ऐसे लिखा था, गौतम विवेकानंदन ने, ठीक है, विजन में। एक ऐसे हमने उनका डिस्कस कर लिया, एक और ऐसे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने डायमेंशंस खोली हैं और टेम्पलेट भी यूज़ किया है, लेकिन उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी में बोला था कि जो मैंने मेंस में, एक्चुअल मेंस में आंसर अपना ऐसे लिखा है, ठीक है, उसमें मैंने टेम्पलेट यूज़ नहीं की थी, सो फ्री फ्लोइंग था। बट एनीवेज आप टेम्पलेट आर ऑलवेज हेल्पफुल, अगर आप फ्री फ्लोइंग ऐसे नहीं लिख सकते हो तो टेम्पलेट हेल्प करेगा ना, जैसे इस ऐसे में भी आप देख रहे हो। और बहुत ज़्यादा जार्गनाइज करने की भी जरूरत नहीं होती है, सिंपल, इफेक्टिव, टू दी पॉइंट अगर आप बात लिख रहे हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इफ यू आर स्टिकिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ऐसे, स्टिकिंग टू द डिमांड ऑफ द ऐसे, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, राइट। सो स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स वाला वीडियो तो आप देखिए, साथ में जो टॉपर्स की आंसर स्क्रिप्ट है उसको भी एनालाइज कीजिए, वहां से भी आप बहुत चीज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो आई होप दिस हेल्प्स यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।